हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेडी के और एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि कंपनी में कुछ काम बढ़ने वाला है। वो डबल तो नहीं हुआ है, लेकिन 30% बढ़ गई है काम। मैंने पहले ही बताया था कि काम थोड़ा बढ़ने वाली है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो बढ़ गया तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने के बाद एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और मैं सोचता हूँ क्यों ना नींद ही कंप्लीट हो जाए। इस वजह से 9-10 घंटा तो नींद सोता ही हूँ, ताकि थोड़ा रिकवरी हो जाए चीज़ें और मैं काम पे थोड़ा ध्यान दूँ। काम पे मतलब जो मैं करता हूँ, वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब की बात कर रहा हूँ। और बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लाइफ में एक प्रॉब्लम ख़त्म होता नहीं, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। ये मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम तक वीडियो में बोलूँगा, फिर मैंने सोचा ये मेरे साथ ही हो रहा है या दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा है। तो बहुत से लोग हैं उनके साथ ये हो रहा होगा, मुझे लगता है। लगता क्या है, हो ही रहा होगा कुछ लोगों के साथ। तो लाइफ का परमानेंट गेस्ट, हाँ, लाइफ का परमानेंट गेस्ट प्रॉब्लम ही है। क्योंकि अगर देखा जाए, चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। तो जैसे हम जैसे लोगों के लिए, जिनको आप कहते हैं इंटरनल मिग्रेशन, बाहर काम करने वाले या भाग के कहीं जाके काम करने वाले, तो उनके लिए या जो जॉब करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जॉब की डेडलाइन ही होती है। और स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एग्ज़ाम ही है, एक के बाद एक आता ही रहता है। और भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं वो लोग। और क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है जो आप लोग रिलेट कर पाएँ? हाँ, आप सब तो फैमिली वाले होंगे ही। तो फैमिली में होता है यूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक एक करके तो आता ही होगा। जो फैमिली वाले हैं वो समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म होती नहीं लाइफ में। तो हमें एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए कि प्रॉब्लम लाइफ का परमानेंट हिस्सा है, और उसी के हिसाब से हमें डिसीज़न लेना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। और भी बात करते हैं तो और कुछ बात यह है कि आजकल लोग, हाँ, आजकल लोगों का थॉट प्रोसेस यही रहता है कि बच्चों कोशिश करते रहो, ज़्यादा मेहनत करो और कम सोया करो। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादा कोशिश और मेहनत करने से बॉडी और माइंड बिल्कुल ही वीक हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बैलेंस के साथ करो जो भी करना है। और जो इतने सारे चीज़ें बता रहे हैं कि कम सोया करो, मेहनत और कोशिश बहुत ज़्यादा किया करो, तो मैं तो यही कहूँगा कि स्लीप इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसरी। और बाकी लोगों का कहना भी बिल्कुल सही है,
जो लोगों का ड्रीम बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है उनको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आप सोच ही सकते हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ तक आप जब पहुँच ही नहीं पा रहे हैं तो चीज़ें आपको पता ही कैसे चलेगा। अगर बताने से आप समझ जाते तो लोग यहाँ पे नहीं उनकी सपनों की दुनिया में होते। ठीक है, तो काम करते रहिए और रेस्ट भी ज़रूरी है। और भी बहुत सारे बातें हैं, जैसे हार्डवर्क का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हो। अगर चलो मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे अभी मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं भागता ही रहता हूँ मतलब कहीं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कभी और कहीं काम करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो मैंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि हार्डवर्क करते रहिए स्मार्ट वे में। अगर आप सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाए तो भगते रहोगे तो पहुंचोगे कहीं पे भी नहीं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, तभी तो आप पहुँचेंगे। नहीं तो भागते रहोगे तो कोई कहीं पे नहीं पहुँचोगे। लास्ट में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाओगे, जो कि मैंने फेस किया है। और मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको ताकि आपको वो प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो मैं तो बहुत सरल शब्दों में ये कहूँगा कि प्लान बना लीजिए कि दिल्ली से मुंबई जाना है, नहीं तो कहीं इधर उधर घूमते ही रहोगे। जब आपको पता ही है कि जाना है मुंबई, वहाँ जाके एक एक्टर बनना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुंबई में, आपको जो बनना है और वो आप मुंबई जैसी बड़ी जगहों पे बन सकते हैं, तो आप उधर जाना चाहिए, ना कि कहीं और चले गए आप जहाँ पे उस फील्ड के लोग नहीं हैं, उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत मुश्किल होगा आपको। तो आपको जाना जहाँ है, टारगेट सेट कर लीजिए माइंड में और उसी दिशा में मेहनत करते रहिए, जिसको बोलते हैं राइट स्मार्ट वे में बेस्ट डायरेक्शन लो और उस पे मेहनत करते रहो। मैं तो यही कहूँगा। और बाकी आज देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। और क्या बोलूँ, 2 मिनट सोचने दो। चलो तो चलिए, स्टार्टिंग में मैंने प्रॉब्लम के बारे में इतना कुछ बता दिया, तो मैं कुछ और भी उसमें ऐड करना चाहूँगा। तो बात ये है कि प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे डील करने का सबसे इजी तरीका मुझे लग रहा है स्माइल। क्योंकि आपने नोटिस किया, जब आप कोई भी मुश्किल काम करते हैं थोड़ा स्माइल, हंसी मज़ाक के साथ, तो वो काम बिल्कुल ही सरल या इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है।
तो स्माइल करते रहिए, मेहनत करते रहिए। स्माइल को ऐसे देखिए कि एटीट्यूड ऑफ होप। हाँ, बिल्कुल सही था। ऐसे ही देखिए और मेहनत करते रहिए। प्रॉब्लम आता रहेगा, उसको स्माइल के साथ फेस करना है, ठीक है। तो और कुछ बताना है? चलिए, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, स्माइल करते रहिए और नींद को सैक्रिफाइस मत करना। ये मेरा माइंडसेट है। और आपका अगर ड्रीम बिग है तो मेहनत तो आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि नींद को सैक्रिफाइस मत करना और स्माइल करते रहना, मेहनत करते रहना। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हार्ड वर्क प्लस स्माइल इक्वल टू स्ट्रॉन्ग लाइफ। यही फार्मूला है आगे बढ़ने का। और चलो लास्ट में एक ARC शॉट ले लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को कर दूँगा बंद। तो भाई हाँ, ये भी कंफ्यूजन दूरी कर देता हूँ। ARC शॉट का मतलब होता है कहीं पे आप खड़े हैं और आपकी चारों साइड से शॉट लिया जा रहा है, उसको कहते हैं ARC शॉट। ये शब्द शायद फिल्मी इंडस्ट्री में यूज होता होगा, मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर कैमरा एंगल को देखा जाए तो ARC शॉट फिल्मों में ही ज़्यादातर यूज होता है। और मैंने फ़ोन में आज ट्राई किया, आगे तो ट्राई करूँगा। अभी मेरे पास कुछ है नहीं ना, तो प्रॉब्लम हो रहा है। चलो एक फिर से एग्ज़ाम्पल देके समझा देता हूँ, उसके बाद आपने तो मेला में कहीं पे भी गया ही होगा, आप लोग जाते ही होंगे, तो उधर देखे होंगे कि एक होता है सेल्फी स्टिक, उसमें लोग फ़ोन लगाते हैं और ऐसे ही वीडियो बनता है चारों साइड से, और वो लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो उसको भी आप ARC शॉट कह सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।